नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों के बीच आने में बहुत लेट कर दिया, इसके लिए सॉरी। और आज से मेरा ये पहला क्लास है। 10 नंबर के बच्चों के लिए मैथ में जो कमज़ोर हैं वो थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। मैं जो भी क्वेश्चन बताऊंगा उससे रिलेटेड क्वेश्चन सीधे बोर्ड में आएंगे। उसकी भाषा अलग हो सकती है, उनकी संख्या अलग हो सकती है, लेकिन डायरेक्ट बोर्ड में आपको ज़रूर इनसे संपर्क होगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आता है कि परिमेय संख्या के बारे में सिद्ध करने देता है, या तो दे दे 3 + √5 या 5 + √6, कुछ भी दे सकता है सिद्ध करने के लिए। तो उसको कैसे सिद्ध करते हैं, जहाँ जैसे यहाँ पे क्या है 3√3 एक अपरिमेय संख्या है। तो सबसे पहले इसमें करना क्या है कि वो क्वेश्चन कहने का मतलब क्या है कि आपको सिद्ध करना है कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं। √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या, वो सिद्ध करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, मैं क्या मान लेता हूँ, ये परिमेय नहीं, क्या है, परिमेय है। क्या है, परिमेय है। जहाँ पे क्या है कि माना कि √3 एक परिमेय संख्या, क्या है, परिमेय संख्या। मैं मान लिया कि ये √3 क्या है, परिमेय है। और जहाँ P/Q हम लोग क्या मानते हैं, क्या मानते हैं, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है। तो दोनों क्या हो गए, ये भी परिमेय, ये भी परिमेय, तो दोनों क्या हो जाएगा, आपस में बराबर हो जाएगा। तो √3 = P/Q, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है कि दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर क्या कर देते हैं, दोनों ओर वर्ग करने पर दोनों तरफ क्या करते हैं, वर्ग, वर्ग का मतलब स्क्वायर कर देते हैं। ठीक है, तो दोनों इधर क्या है, √3 का स्क्वायर बराबर P/Q का स्क्वायर। ठीक है, इसको अब हम लोग यहाँ देखते हैं, इसको लेके हम यहाँ आ जाते हैं आप लोगों के बीच। तो √3 का स्क्वायर, √3 × √3 3, और उसके बाद बराबर में क्या है, P × P, तो P × P, और नीचे क्या है, Q × Q, तो Q का रहता है, उसको Q × Q भी लिख सकते हैं। तो नीचे कुछ नहीं, तो एक है कोना कोनी गुना करेंगे, कोना कोनी क्या करेंगे, गुना करेंगे। तो √3 × Q, 3Q बराबर ऊपर में क्या बचा, P²/Q। एक Q को ही आपको क्या करना है, उधर भेजना है, एक Q को नीचे रहने देना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि ये परिमेय संख्या है और ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। इसलिए लिखेंगे कि अतः हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि क्योंकि 3Q एक परिमेय संख्या है, और इधर क्या है, ये P²/Q एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह से इसको हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया। इसके जगह पे कुछ और भी रह सकता है। इसके जगह क्या रह सकता है कि आपको सिद्ध करना है कि 3 + √5, 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना है। ठीक है भाई, इसको भी मैं क्या मान लेता हूँ, ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। 3 + √5 होना चाहिए। ठीक है, 3 भी रहेगा तो कोई दिक्कत, 3 भी रह सकता है, 3 + √5 भी रह सकता है, कुछ भी दे सकते हैं। ये क्या अपरिमेय संख्या, इसको हमको क्या करना है, मानना है। मान लिए कि ये क्या है, परिमेय है, अपरिमेय संख्या नहीं है। हम क्या मानेंगे, परिमेय है, ये परिमेय है। और जहाँ क्या, पहले मान लो, इसको क्या मान लेते हैं, माना कि 3 + √3 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक है, और जहाँ P/Q क्या है, एक परिमेय संख्या है। दोनों क्या है, ये भी परिमेय है, ये भी परिमेय, तो दोनों को क्या करना है, बराबर करना है। दोनों जब परिमेय है तो बराबर तो करना ही है ना। तो 3 + √3 बराबर P/Q। अब इस जगह आपको क्या करना है, जो रूट में उसको इधर रहने दीजिएगा,
और जो पूर्ण संख्या है उसको क्या करना है, उधर भेज देना है, उस साइड में भेज देना है, बराबर के उस साइड में भेज देना है। तो इधर क्या बचा हुआ है, इधर √3, क्योंकि उसको उधर भेजना है ना, और बराबर में उधर क्या है, P/Q, और ये प्लस में था, इधर आके क्या हो गया, माइनस में 3 पे कुछ नहीं रहता नीचे, तो क्या रहता है, 1 रहता है। अब दोनों का एलसीएम करेंगे, Q और 1 का एलसीएम Q को Q में कटाएंगे तो कितने बार में कटेगा, एक बार में, 1 से गुना करेंगे, 1 गुना P तो क्या हो जाएगा P, उसके बाद माइनस 1 को Q से कटाएंगे कितने बार में, Q बार में, तो Q गुना 3 तो क्या हो जाएगा 3Q, और इधर बराबर में मेरा क्या बचा, √3। तो ये क्या है, मेरा मान्यता गलत हुआ, क्योंकि ये परिमेय संख्या, ये क्या हो गया, अपरिमेय संख्या, इसलिए लिखेंगे अतः हमारी मान्यता गलत है, क्योंकि √3 एक अपरिमेय संख्या है। और इधर क्या बचा है, P-3Q/3 एक परिमेय संख्या है, क्या है, परिमेय संख्या है। इस तरह से आप इसको परिमेय अपरिमेय को कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए मैं आपको इसको मिटा के अब दूसरी तरफ ले चलूँ। परिमेय अपरिमेय आपका क्या हो गया, बिल्कुल ख़त्म। इस तरह का सवाल एक तो आपको गारंटी, मेरा गारंटी वादा है कि इस प्रकार का सवाल, एक सवाल तो आपके बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आएंगे। ठीक है, फिर नेक्स्ट में देखते हैं, नेक्स्ट में क्या है, लॉस ऑफ मोसो में देखते हैं। अगर इस तरह से दिया हुआ हो, किसी भी संख्या में क्या है, किसी भी संख्या क्या है, लॉस ऑफ 20 दिया हो, लॉस ऑफ क्या दिया हो, 20 दिया हुआ हो, और क्या है, मोस ऑफ 5 दिया हुआ हो, मोस ऑफ कितना दिया हुआ है, 5, और पहली संख्या निकाले यदि दूसरी संख्या कितना है, 5 है, और पहली संख्या भी दिया हुआ हो, क्या संख्या, पहली संख्या दिया हुआ हो कितना, 5, तो दूसरी संख्या निकाले, तो दूसरी संख्या क्या करना है, हमको निकालना है, दूसरी संख्या बराबर वाट, दूसरी संख्या निकालना है। तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको छोटा सा एक फार्मूला याद रखना है कि पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लो100। समझ में आया, कुछ नहीं रखना, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या, लो100 गुना मोसो, इतना ही रखना है आपको ध्यान में, और कुछ नहीं बैठा देना है। पहली संख्या कितना है, 5 गुना में, दूसरी संख्या क्या है, नहीं है, निकालना है, यहाँ पे लिखना है दूसरी संख्या बराबर, इधर मोसो कितना दिया हुआ है मेरा, 5 गुना लो100 कितना दिया हुआ है मेरा, 20। अब क्या करना है, 5 इधर जो है उसको उस साइड में भेज देना है, हमको तो दूसरी संख्या निकालना है ना, तो दूसरी संख्या बराबर 5 उधर पहले से था ही, गुना में 20 था ही, और बटे इधर गुना में उधर जाके क्या होगा, भाग में 5 क्या हो गया, कट गया, तो दूसरी संख्या मेरा निकल गया, कितना, 20। आंसर कंप्लीट। समझ में आया, चलिए कोई बात नहीं समझ में आया तो दूसरा क्वेश्चन में देख लेते हैं फिर क्या हुआ है। दूसरा क्वेश्चन उसी प्रकार से है, किसी भी संख्या का क्या है, लॉस ऑफ 20 दिया हुआ है, सॉरी लॉस ऑफ नहीं दिया हुआ है, दूसरा संख्या क्या है, हाँ, इस प्रकार के सवाल में आप समझ गए मोसो लॉसो में, ठीक है ना। इसी प्रकार में संख्या कुछ भी दे सकता है, फार्मूला बस आपको वो ध्यान में रखना है, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर मोसो गुना लॉसो। अब दूसरा टाइप का सवाल लेके चलते हैं, क्योंकि आपको तो पूरा बुक तो कंप्लीट भी करवाना है ना, इसलिए दूसरा संख्या लेके दूसरी टाइप के सवाल लेके चलते हैं। किस तरह से दूसरा टाइप है देखते हैं। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 26 एवं 91 का लॉसो और मोसो ज्ञात करें। अभाज्य गुणनखंड विधि, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा, क्या है, विधि द्वारा, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है, 26 और 91 का लॉसो और मोसो निकालना है। 26 और कितना है, 91 का लॉसो और क्या है, मोसो निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, पहले सबसे पहले ऊपर में पढ़िए क्या है, अभाज्य गुणनखंड विधि।
अभाज्य गुणनखंड। ऐसा भाज्य उसको करना है जो किसी से उसमें फिर भाग ना लगे, उस तरह से खंडित करना है, गुणनखंड कर देना है उसका। उसके बाद फिर उससे क्या करना है, हमको लॉसो और मोसो ज्ञात करना है। पहले क्या है 26 को पहले तोड़िए, 2 गुना, ऐसे नहीं, पहले क्या कर लेंगे हम लोग, इधर कर लेंगे 26 का इस तरह से खंडित कर देंगे। 26 को 2 से कटाओ 13 बार में, फिर कटेगा क्या, नहीं कटेगा, कटेगा तो 13 से कटा देगा, एक बार तो वही हो गया सेम टू सेम। तो क्या करेंगे 2 गुना 13 हो गया इसका। अब क्या करना है 91 का निकाल लेना है। 91 का किससे कटेगा, ये किससे कटेगा, 13 से कटाइए डायरेक्ट, और किसी से संभावना इसका है भी नहीं कटने का। 13 सते 91, 7 बार में कट गया तो क्या हो गया, पहले 7 से भी आप कटा सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। तो 91 को ऐसे करते हैं 13 गुना 7, क्या हुआ 91, ये ख़त्म हो गया। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निकल रहा है ना। अब 2 में किसी से भाग नहीं लगेगा, 13 में भी किसी से भाग नहीं लगेगा, स्वयं और 1 को छोड़ के किसी से भाग नहीं लगेगा, 13 में भी नहीं लगेगा, 7 में भी नहीं लगेगा, यही हो गया अभाज्य गुणनखंड। उसके बाद क्या करते हैं, मोसो निकालने के लिए क्या करते हैं, मोसो और लोसो। मोसो में पहले क्या करते हैं, जो पहले मिल गया वो मोसो हो गया। जैसे ये दोनों में पहले क्या मिल रहा है, इसमें 2 है तो इसमें 2 है, नहीं है, इसमें 13 है तो इसमें 13 है, हाँ मिल रहा है। तो मोसो में क्या हो गया 13। और कुछ मिल रहा है क्या, और कुछ मिलता तो उसको गुना में कर लेते, लेकिन इतना ही मिला है। फिर लोसो में क्या करते हैं, लोसो में जो मिलता है उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं। 13 तो पहले मिला ही, सॉरी पहले 2 है, यहाँ भी ध्यान में रखना है कि 2 इसमें देख रहे हैं कहीं मिल रहा है, इसमें ये वाला 2 इसमें कहीं मिल रहा है, नहीं, तो 2 ले लिए। फिर ये 13 देखिए, 13 किसी में मिल रहा है, हाँ इससे मिल रहा है, तो 13 एक आ गया 13। ये नहीं कि दोनों 13 को ले लेना है, जो मिल गया बस एक बार उठा के उसको लिखना है। फिर देखिए ये 7, देखिए इसमें मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, इसमें जब नहीं मिल रहा है तब फिर भी 7 लेना है। अब इसको गुना कर दिया, 13 सते 91, 91 गुना 2 कितना हुआ 182, नहीं उतना ही हुआ ना, 13 सते 91, 91 दूना 182, तो लोसो मेरा कितना निकल गया 182। तो लिख देंगे, अतः हमारी मोसो और लोसो क्या निकला, पहले क्या लिखे हैं मोसो ना, पहले मोसो कितना निकला 13, फिर क्या लिखे हैं लोसो तो 182। इस तरह से आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया कि नहीं समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो फिर से बताएंगे, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी ना है। इस तरह का सवाल मैं लगभग आपके सामने लाता रहूँगा, और इस तरह का सवाल लोसो मोसो ये सब तो गारंटी है कि बोर्ड में आना ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर देखते हैं, बोलता है न्यूक्लिक विभाजन के प्रयोग से 870 और 225 का मोसो निकाले। एल्गोरिदम विधि तो जानबे करते हैं आप लोग क्या होता है, एल्गोरिदम विधि द्वारा निकालना है 870 और 125 का मोसो। एल्गोरिदम विधि से सिर्फ हम मोसो ही निकाल सकते हैं, एल्गोरिदम विधि से क्या निकाल सकते हैं, सिर्फ मोसो। कितना कितना है 870 और 225, 870 और 225। इससे एल्गोरिदम विधि से हमको क्या निकालना है मोसो, और एल्गोरिदम विधि से सिर्फ क्या निकलता है मोसो। कैसे निकालते हैं, सबसे पहले क्या करना है, बड़ी संख्या को आगे में लिख देना, 870 बराबर 225 है ना, इसको इसमें भाग देना है। कितनी बार में कटता है देखते हैं, 2 बार करेंगे तो कितना होगा 2 दूनी 4, 3 बार में कितना करेगा 2 तिया 600, 4 बार करेंगे तो कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा, शायद कितना हो गया 900 हो जाएगा, 4 बार करेंगे तो 900 हो जाएगा। इसलिए कितना बार करेंगे 3 बार करेंगे, 3 बार में कितना हुआ 2 तिया 600, 25 तिया 75, 675, और बाकी जो बचा उधर क्या करेंगे लिख देंगे 870 में 600 क्या करेंगे 75 घटा देंगे, देखते हैं कितना बचता है। 10 में 5 गया 5, उसके बाद यहाँ पे 1 बचा था 6 बचा था, इससे 1 बचा लिया 16, 16 में 7 गया 9, और 7 बचा, यहाँ कितना बचा था 7,
7 में 6 गया 195 बचा। अब क्या करते हैं, ये 225 को फिर आगे में लिख देते हैं 225 बराबर, अब किससे भाग देना है 195 से। अब देखिए अगर 195 यहाँ क्यों लिखे समझ में आया आप लोगों को? नहीं, 3 बार इसको गुना किए तो जो भी कितना हुआ 675। 675 तो खा लिया 3 बार में, लेकिन जो शेषफल बचा ना उसको यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग। फिर ये आगे वाले को यहाँ लिख दिए, फिर लास्ट वाले से हम भाग देते हैं। फिर अगर हम 195 को 195 से भाग देंगे 225 में तो के बार में, एक बार में तो 195, 2 बार करेंगे तो लगभग 400 के आसपास आ जाता है। इसलिए हम एक बार ही क्या करेंगे, इसको खिलाएंगे। एक बार में 195 कट गया तो बाकी इतना कितना बचा, प्लस में 30 शेषफल बचा। अब क्या करते हैं, फिर वही प्रक्रिया को दोहराते हैं। वही प्रक्रिया में क्या करते हैं 195 फिर लिख देते हैं बराबर, फिर किससे भाग देना है 30 से देना है। का बार में 3 छः का 18, 6 बार में 180 कट गया, बाकी कितना बचा 15। नहीं 180 कट गया तो 15 ही बचा ना। फिर ये 30 को क्या करते हैं आगे लिख देते हैं, फिर अंतिम वाले से भाग देते हैं 15। तो क्या बार में 2 बार में 15 दूना 30, शेषफल कितना बचा 0। जब तक शेषफल 0 ना बचे तब तक कटाते रहना है इसी प्रक्रिया से, ठीक है। तो अंतिम बार में मेरा शेषफल क्या हो गया 0 आ गया। अब अंतिम बार जो 0 जिस समय आएगा उसमें क्या होगा, जिससे हम भाग देंगे वो क्या हो जाता है हमारा 900 हो जाता है। 900 क्या हो गया मेरा 15। आंसर कंप्लीट। कहीं कोई समस्या है? नहीं है। अगर समस्या है भी तो मैं इस तरह का क्लास फिर लेके आऊँगा आपके बीच, टेंशन नहीं लेना आपको, मैं फिर से समझाऊँगा इस तरह के सवालों को। अभी तो फिलहाल आप नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए कि किस प्रकार का नेक्स्ट क्वेश्चन है। फिर अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा एक क्वेश्चन और है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9, 25 का 900 और 900 निकाले। इससे पहले जो बताए थे अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या है 8, 9 और 25। 8, 9, 25 कौन सा विधि है? अभाज्य गुणन अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा क्या करना है 8, 9, 25 का उसी तरह से खंडित करेंगे। 8 को खंडित करेंगे 2 गुना 2, 4 गुना 2, 8 हो गया। फिर अब 9 को खंडित करेंगे 3 गुना 3, 3 तिया 9 खत्म हो गया। फिर 25 को खंडित करेंगे, 25 को कैसे करेंगे 5 गुना 5, 25। इस तरह से आप खंडित कर लेंगे। फिर देखेंगे कि पहले हमको क्या निकालना है, क्या बोल रहा है इसमें 900 निकाले। 900 निकालने के लिए आपको क्या बताए हैं, 900 निकालने के लिए आपको बताए हैं इस तीनों में जो भी मिलेगा पहले उसको लीजिए। ये 2 इसमें मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है तो नहीं लेंगे। फिर ये 2 इसमें मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है तो नहीं लेंगे। ये 2 इसमें मिल रहा है क्या? नहीं तो नहीं लेंगे। 3 भी देख रहे हैं इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं मिल रहा है। 5 देख रहे हैं इसमें भी नहीं मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है। तो क्या मिल रहा है 1 से सब में गुना कर देते हैं। तो 1 से गुना करने में कोई फ़र्क थोड़ी ना पड़ेगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 गुना 1 तो 8 ही, 3 तिया 9, 9 गुना 1 9 ही। उसी प्रकार से 5 25, 25 गुना 1 25 ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 तो सब में मिल रहा है ना, इसलिए हमारा 900 क्या हो जाएगा 1। अब 900 की बात करते हैं। 900 में क्या करते हैं, जो मिला वो भी लेते हैं, जो नहीं मिला वो भी लेते हैं। जैसे ये 2 किसी में नहीं मिला 2 ले लिए। जैसे ये 2 फिर किसी में नहीं मिला फिर 2 ले लिए। फिर ये 2 किसी में नहीं मिला फिर ये 2 ले लिए। फिर ये 3 किसी में नहीं मिला फिर 3 ले लिए। फिर ये 3 किसी में नहीं मिला 3 फिर भी ले लिए। ये 5 किसी में नहीं मिल रहा फिर 5 ले लिए। फिर क्या ये भी 5 किसी में नहीं मिल रहा तब फिर भी लेंगे। जो नहीं मिलेगा उसको भी लेंगे, जो मिलेगा उसको भी लेंगे। 1 भी ले लेते हैं, मौसम में लिए तो इसमें भी ले लेते हैं। गुना 1 मिल रहा सब में 1 भी ले लिए। अब गुना करते हैं 5 25, 25 तिया 75, 75 तिया 225 वही ना होता है। 75 तिया 15 करीब 5 में गिरल 1, उसके बाद 7 का ऐसे 22, 225 हुआ।
225 और 225 गुना 2 कितना हो गया 450। 450 गुना 2 कितना हो गया 900। 900 गुना 2 कितना हो गया 1800। तो इसका लॉस हमारा कितना आ जाएगा 1800। समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से अगर आपको समझ में आता है तो हमारा वीडियो ज़रूर देखिएगा और लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। इस तरह के सवाल, ये जो मैंने सवाल आपको बताया बिल्कुल आएगा, टेंशन मत लीजिए, डायरेक्ट बोर्ड में ही आपको आएगा। इसमें थोड़ा इसकी भाषा बदल सकता है लेकिन बोर्ड में तो ये आना ही है। फिर आपको देते हैं 9, 12, 27 का लॉस और मौसो ज्ञात करें। फिर वही विधि है 9, 12 और 27 का। कौन सा विधि? अभाज्य गुणनखंड विधि। अभाज्य में गुणनखंड में क्या करना है? पहले 9 को लिख देना है, उसको अभाज्य में बदल देना है। 3 गुना 3 हो गया, अभाज्य गुणनखंड बन गया ये। फिर 12 को लेना है, 12 में वही करना है। 2 गुना 2, 4 गुना 3, 12 हो गया। 2 दूनी 4 तिया 12। फिर क्या करना है? 27 को लेना है। 27 में कैसे? 3 तिया 9 तिया 27। अभाज्य गुणनखंड में टूट गया। फिर कुछ नहीं करना है। फिर क्या करना है? जो आपको बताएं, जो मिला, जो सब में मिल गया वो मौसो। तो मौसो निकालने के लिए क्या करेंगे? जो सब में मिलेगा, ये 3 इसमें है, इसमें भी है, इसमें भी है, तो जो मिल गया उसको घेरा लगा दीजिए आप। ये मिल गया, ये 3 निकल गया तो 3 निकल गया, 1 3। फिर देखते हैं, ये वाला 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, नहीं लेंगे। जब तक 3 सब में नहीं मिलेगा तब तक नहीं लेंगे। उसके बाद 2 इसमें मिल रहा है क्या? नहीं। ये 3 इसमें मिल रहा है क्या? नहीं। तो मौसम हमारा कितना हो गया? 3 हो गया। कितना हो गया? 3। कहीं कोई दिक्कत है क्या? नहीं। ये 3 इसमें था, इसमें था, इसमें था, तो ये 3 तीनों में मिला था इसलिए 3 ले लिए। मौसम हमारा कितना आया? 3। अब लॉसों में क्या करते हैं? जो मिला उसको तो लेना ही है, जो नहीं मिला उसको भी लेना है। ये 3 सब में मिल रहा है, 3 ले लिए। फिर ये 3 और किस में मिल रहा है क्या? नहीं, यहाँ मिला और यहाँ मिला, इसलिए एक बार ही 3 लेंगे। फिर क्या मिल रहा है? ये 2 किस में मिल रहा है क्या? नहीं, 2 ले लिए। ये फिर 2 किसी में मिल रहा है क्या? नहीं, फिर ये 2 ले लिए। ये 3 किसी में मिल रहा है क्या? नहीं, ये भी 3 ले लिए। समझ में आया आप लोगों को? नहीं आया? 3 तिया 9, 9 दूनी 18, 18 तिया 18 दूनी 36, 36 तिया कितना होता है? 108। नहीं, बस आंसर हो गया हमारा। कहीं कोई दिक्कत नहीं? तो ठीक है, आज का वीडियो मेरा इतना ही। ओके, धन्यवाद। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो आप लोगों के बीच लाऊंगा।